सुप्रभातम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके YouTube चैनल द राणा जी पर विराट जियो सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर अध्ययन कर रहे हैं और दोस्तों इसमें हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन किया है। अब हमारा दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्व का मैदानी प्रदेश। तो दोस्तों राजस्थान में पूर्व के मैदान की क्या स्थिति है उस पर हम लोग जो है वो भी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो दोस्तों महत्वपूर्ण बात है वो ये है, क्योंकि दोस्तों अपन लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो है वो अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन किया है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बाद में जो है वो तुरंत ही हम लोग पूर्व के मैदान का अध्ययन कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि राजस्थान में अगर आप लोग देखो तो सबसे नवीनतम जो भौतिक प्रदेश है दोस्तों वो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके पहले यानी किसका निर्माण हुआ दोस्तों? तो उससे पहले पूर्व के मैदान का निर्माण हुआ दोस्तों। तो ये जो पूर्व का मैदान है ये आप लोगों के किस कल्प में यानी इसके जब निर्माण काल की बात करें अगर दोस्तों अपन लोग, तो इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ दोस्तों नियोजोइक कल्प में। किस कल्प में इसका निर्माण हुआ दोस्तों? नियोजोइक कल्प में इसका निर्माण हुआ। और दोस्तों नियोजोइक कल्प की जब अपन लोग बात करते तो उसमें जो युग था वो युग कौन सा था दोस्तों? चतुर्थक युग था। और इसी चतुर्थक युग को दोस्तों अपन लोग जो है क्वार्टनरी युग भी कहते हैं दोस्तों। और इसी क्वार्टनरी युग में दोस्तों जब अपन लोगों ने देखा एक पूर्वी प्लीस्टोसिन काल आता है और एक उत्तरी प्लीस्टोसिन काल आता है दोस्तों। तो उत्तरी प्लीस्टोसिन काल में तो किसका निर्माण हुआ था? पश्चिम के मरुस्थल का निर्माण हुआ था। तो पूर्वी प्लीस्टोसिन काल में जो है वो दोस्तों इस पूर्व के मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पूर्वी प्लीस्टोसिन काल की बात थी दोस्तों। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? तो जैसा एक्चुअल में अगर अपन लोग देखें दोस्तों तो ये टेथिस सागर का ही एक भाग है। किसका एक भाग है? ये टेथिस सागर का एक भाग है। और टेथिस सागर से किसका निर्माण हुआ? टेथिस सागर से निर्माण हुआ दोस्तों मध्य के विशाल मैदान का। और उस मध्य के विशाल मैदान का ही एक भाग है हमारा पूर्व का मैदान। तो ये जो पूर्व का मैदान है इसका जो निर्माण हुआ वो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ कैसे दोस्तों? ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ। तो नदियों द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, उस उपजाऊ मिट्टी के द्वारा यहाँ पर जब लगातार मृदा का जो है वो यहाँ उस मृदा का जब आविर्भाव होता है, मिट्टी जो है उस मिट्टी का जब जमाव होता है दोस्तों, तो उस जमाव के फलस्वरूप जो है वो उस जलोढ़ युक्त मैदान का निर्माण हुआ। इसीलिए अपन लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि माही नदी है, यहाँ जैसे कि चंबल नदी है, यहाँ जैसे कि बनास नदी है, यहाँ पर बाणगंगा नदी है। ये जो प्रमुख नदियां हैं और उनकी कई सारी सहायक नदियां हैं, वो सारी सहायक नदियां यहाँ से जब जो है वो मिट्टी का बिछाव करती गई और उस मिट्टी के बिछाव के फलस्वरूप है ना, उसके निक्षेपण के फलस्वरूप, उसके जमाव के फलस्वरूप दोस्तों यहाँ पर पूर्व के मैदान का निर्माण हुआ। तो इस पूर्व के मैदान का हम लोग जो है अभी अध्ययन कर रहे हैं। अब दोस्तों इस पूर्व के मैदान का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है, उसको पढ़ने से पहले दोस्तों अपन लोग इसकी बाउंड्रीज के बारे में एक बार जो है वो जान लेते हैं। तो इस पूर्व के मैदान की अगर अपन लोग देखें दोस्तों, ये पश्चिम का जो क्षेत्र है यहाँ पे तो आ जाएगा अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तथा उसके पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी का जो भाग है वहां पे आ जाएगा आपके दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो ये रहा हो गया दोस्तों आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र तथा इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र के मध्य का जो मैदानी भाग है उसको हम लोग पूर्व का मैदान कहते हैं। इसकी प्रमुख नदियों की अगर दोस्तों अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में जो यहाँ की प्रमुख नदी है वो नदी कौन सी है दोस्तों? माही नदी इसकी प्रमुख नदी है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो इस जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तथा यहाँ पे जो है पूर्व का मैदान, उसकी जो सीमा बनाने वाली नदी है यहाँ से, वो नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके चंबल नदी वाला पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद में फिर दोस्तों अपन लोग देखें तो यहाँ अरावली पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली जो बनास नदी है वो बनास नदी भी इसकी एक प्रमुख नदी है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बनास नदी हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग देखें तो जयपुर में यहाँ बेराट की पहाड़ियों से निकलने वाली एक और प्रमुख नदी है और वो नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी है। तो ये तो हो गई आप लोगों के इस पूर्व के मैदान की एक प्रमुख नदियां दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में अपन लोग जब बात करते हैं तो ये नदियां तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं उनसे मिल करके और फिर इस पूर्व के मैदान का निर्माण हुआ।
अब दोस्तों जब पूर्व के मैदान की अपन लोग बात करते हैं, इसके निर्माण की हम लोगों ने बात की, ये प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। तो इसको जब अपन लोग उपभागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग कितने उपभागों में बांटते हैं? तो इस पूर्व के मैदान को हम लोग जो है वो 3 उपभागों में बांटते हैं। कितने उपभागों में बांटते हैं दोस्तों? 3 उपभागों में बांटते हैं। तो वो 3 उपभाग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये मध्य का पूर्व का जो मैदान है, इस पूर्व के मैदान के उपभाग दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने 3 उपभागों में डिवाइड किया है। और वो 3 उपभाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक तो उसका साउथ वाला पोर्शन हो गया, एक उसका मिडिल वाला पोर्शन हो गया, और एक हो जाएगा आपके उसका पूर्वी भाग हो जाएगा। उसके आधार पे हमने इसको 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले है इसका जो एक उपभाग है वो कौन सा है? माही नदी बेसिन, अर्थात वो वाला क्षेत्र जहां से माही नदी गुजरती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्षेत्र जो है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बनास नदी बेसिन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? बनास नदी बेसिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग यहां पर बात करते हैं, इसका जो तीसरा क्षेत्र है वो कौन सा है? चंबल नदी बेसिन हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों? चंबल नदी बेसिन हो जाएगा। इस प्रकार से ये 3 इसके उपभाग हो गए, ठीक है। अब आपके सामने अपन लोग इन तीनों भागों का एक एक करके और फिर दोस्तों जो है वो अपन लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इन 3 भागों का अपन लोग यहाँ पर एक एक करके अध्ययन करते हैं जब दोस्तों, तो माही नदी बेसिन की जब अपन लोग बात करते हैं, तो माही नदी जहां जहां से भी गुजर रही है, तो वो जो क्षेत्र है इसमें आप लोगों को अगर अपन लोग देखें तो एक तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? बांसवाड़ा आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? डूंगरपुर आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? प्रतापगढ़ आ जाएगा। तो इनके बीच में जो माही नदी का क्षेत्र है, तो बांसवाड़ा से लेकर के और फिर प्रतापगढ़, यानी यहाँ पर बांसवाड़ा दोस्तों और यहाँ प्रतापगढ़, तो उनके बीच का जो ये माही नदी का क्षेत्र है, इस माही नदी के क्षेत्र को अपन लोग किस नाम से जानते हैं? छप्पन का मैदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसको अपन? छप्पन का मैदान, अथवा अपन लोग इसको छप्पन बेसिन के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच का वो क्षेत्र जहां से होकर के माही नदी गुजरती है दोस्तों, तथा इस माही नदी के अंदर 56 गांवों का क्षेत्र आता है, अथवा 56 नालों का एक समूह है जिससे माही नदी का निर्माण होता है, इसलिए अपन लोग इसको छप्पन बेसिन अथवा छप्पन का मैदान भी कहते हैं। और प्रतापगढ़ में जो है वो माही नदी के कांठे का क्षेत्र है, उसको अपन लोग कांठल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कांठल के नाम से जानते हैं। और ये जो माही नदी है दोस्तों, वो बांसवाड़ा तथा यहाँ पर डूंगरपुर के मध्य में सीमा का निर्माण भी करती है। तो ये हो गया आप लोगों के माही नदी का क्षेत्र। उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं बनास नदी बेसिन के क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बनास नदी बेसिन का क्षेत्र है राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्र है, जहां जहां से बनास नदी होकर के गुजरती है। तो एक्चुअल में दोस्तों जब अपन लोग देखें जो बनास नदी है, इस बनास नदी के क्षेत्र को अपन लोग क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों अपन लोग भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा नदी बेसिन है जिसे भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र कहते हैं? तो वो कौन सा है? बनास नदी बेसिन का क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों। अब ये जो बनास नदी बेसिन का क्षेत्र है दोस्तों, इसको फिर हम लोगों ने यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है दोस्तों? हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा मैदान हो जाएगा दोस्तों? मालपुरा करौली का मैदान। दूसरा क्षेत्र जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पीडमांट का पठार। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? पीडमांट का पठार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और तीसरा जो क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके मालखेराड़। कौन सा हो जाएगा? मालखेराड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र हो गए यहाँ पर। अब ये जो मालपुरा करौली का क्षेत्र है, इसकी जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ के बीच में फैला हुआ है, उसको हम लोग जो है वो अभी देखेंगे। तो एक्चुअल में ये मालपुरा जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में है। तो मालपुरा टोंक से लेकर के करौली के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसके बीच का जो मैदानी भाग है, यानी कि मालपुरा टोंक से लेकर के करौली के बीच का जो मैदानी भाग है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मालपुरा करौली के मैदानी भाग से के रूप में हम लोग जो है इसको जानते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों पीडमांट का पठार। तो पीडमांट का पठार जो है वो राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद। तो राजसमंद में जो दोस्तों कठा पठा पठारी भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीडमांट का मैदान कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मालखेराड़ का मैदान दोस्तों। तो मालखेराड़ क्षेत्र कौन सा है? तो मालखेराड़ है दोस्तों जहाजपुर करके क्षेत्र है भीलवाड़ा में। कौन सा क्षेत्र है? जहाजपुर। और वहां से लेकर के और मालपुरा का क्षेत्र है टोंक का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन लोग देखेंगे जहाजपुर भीलवाड़ा और वहां से है मालपुरा टोंक, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में विशेष रूप से खेराड़ी बोली बोली जाती है तथा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उसको हम लोग मालखेराड़ का मैदान कहते हैं।
तो मालपुरा करौली, यानी कि मालपुरा कहां पर है, टोंक में दोस्तों, ठीक है। और वहां से लेकर के फिर करौली, उसके बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, उस क्षेत्र को हम लोग जो है किस रूप में जानते हैं दोस्तों, उस क्षेत्र को हम लोग जानते हैं मालपुरा करौली के मैदान के रूप में। जबकि राजसमंद के अंदर अगर अपन लोग देखें तो जो पीडमांड का पठार है उसको हम लोग जो है, राजसमंद में जो पठारी भाग है उसको हम लोग पीडमांड के पठार के रूप में दोस्तों जो है वो जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जहाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों। तो जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर के और फिर मालपुरा टोंक के बीच का जो पूरा क्षेत्र आ जाएगा, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग जो है माल खेराड़ के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है खेराड़ी बोली भी बोली जाती है। और यहाँ बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम लोग भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा नदी का क्षेत्र है जो भूरी मिट्टी के प्रवाह के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, बनास नदी का क्षेत्र है। उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं चंबल नदी बेसिन। तो ये रहा क्षेत्र है दोस्तों चंबल नदी बेसिन का। तो चंबल नदी बेसिन में जहां से होकर के चंबल नदी गुजरती है, और ये जो चंबल नदी है वो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार तथा पूर्व के मैदान के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है दोस्तों। तो यहाँ जो चंबल नदी की एक सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, यहाँ की उत्खात स्थलाकृति इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। उत्खात स्थलाकृति का मतलब क्या होता है दोस्तों, उबड़ खाबड़ भूमि होती है। और इस उबड़ खाबड़ भूमि में जब जंगल का क्षेत्र होता है, घने वन होते हैं दोस्तों, तो उस क्षेत्र को अपन लोग किस नाम से जानते हैं, बीहड़ के नाम से जानते हैं। तो चंबल की जो ये क्षेत्र है वो अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसी जो सर्वाधिक बीहड़ युक्त भूमि है वो कहां पर पाई जाती है दोस्तों, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, करौली में पाई जाती है और धौलपुर में पाई जाती है। तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में ये सर्वाधिक बीहड़ युक्त भूमि पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर करौली जो है, उस करौली को हम लोग जो है वो बीहड़ों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीहड़ों की रानी कहते हैं। और ये जो करौली और धौलपुर का जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किस नाम में जाना जाता है, डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो चंबल नदी बेसिन की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये चंबल नदी बेसिन अपने प्रवाह क्षेत्र में उबड़ खाबड़ भूमि अथवा उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ कहीं पर कठोर भूमि है, कहीं पर कोमल भूमि है, कहीं कठोर चट्टान है, कहीं कोमल चट्टान है। तो उनके बीच में इस प्रकार से जो है वो नदी अपने अपर्दन के द्वारा, जब नदी यहाँ से गुजरती है तो बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। उस बीहड़ युक्त भूमि में जब घने जंगल होते हैं तो उसको बीहड़ कहते हैं, है ना, उसको उत्खात स्थलाकृति कहते हैं, उसको उबड़ खाबड़ भूमि कहते हैं। और इसी उबड़ खाबड़ और उत्खात स्थलाकृति को अपन लोग बीहड़ के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये जो बीहड़ युक्त भूमि है सर्वाधिक, वो कहाँ पे, करौली और धौलपुर में है दोस्तों सर्वाधिक। और करौली को हम बीहड़ की रानी कहते हैं, और करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है उसको दोस्तों हम लोग डांग क्षेत्र के रूप में जो है वो जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया आपके पूर्व का मैदान। अब इस पूर्व के मैदान का महत्व क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इस पूर्व के मैदान का ये है कि ये जो पूरा मैदान है वो एक तो राजस्थान में सघन जनसंख्या का क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, एक तो सघन जनसंख्या का क्षेत्र माना जाता है। दूसरा जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र ये है, सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर किया जाता है दोस्तों, ये इसका महत्व हो गया। तीसरा दोस्तों, इसको हम लोग जो है राजस्थान का हृदय क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय क्षेत्र भी कहते हैं। चौथा दोस्तों, ये जो पूरा क्षेत्र है वो राज्य का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये, सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। तो इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण भूभाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पूर्व का मैदान हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया आपके पूर्व के मैदान का अध्ययन। धन्यवाद, शुभकामनाएं।